ठीक है, अब चेक करिए। अब देखिए, आवाज आ रही है? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आवाज आ रही है? ठीक है। जय माता दी। जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी। जय माता दी। जय माता दी। हैप्पी बर्थडे ताराचंद। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जय माँ दुर्गा। जय माँ सरस्वती। हे माँ सरस्वती, अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। जय माँ सरस्वती। और हैप्पी बर्थडे ताराचंद, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और वैसे नवरात्रा स्टार्ट हो गए हैं, तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सभी माँओं की कृपा हम पे बनी रहे। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। है ना? नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते, नमो नमः। अच्छा, मेरी आवाज लगातार घूमा, वही होता ही, असर तो होता ही होगा। दिन भर मेरी आवाज सुनते हो, मतलब लाइव में भी आते हो तब भी वही आवाज, रिकॉर्डेड सुनते हो तब भी वही आवाज, तो ये आवाज तो अब बंद सी गई होगी आपके इर्द गिर्द, है ना? इस आवाज का तो हर समय आपको अनुभूति होती होगी भाई, रियलाइजेशन होता होगा कि भाई कुछ मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तब भी यही आवाज सुनाई दे रही होती है। होता है बिल्कुल। वैसे 1 साल अगर आप मेरी लगातार आवाज सुनेंगे तो फायदा ही होगा। आ जाओ। अभी बहुत, अभी तो बहुत लंबा चलना है आपको इस आवाज के साथ। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो है हमारे 19, हमारे लास्ट हो गए थे। अब हम शुरू करते हैं 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये बात तो सही है आप। हाँ, अरे अब 4-5 घंटे तो पक्का ही हो जाता है। तीन, अब शायद क्लासेज हो जाती है मेरे ख्याल से, 3 घंटे क्लासें हैं, वो भी 3.5 घंटे की तो यही हो जाती है। तो 3.5 घंटे क्लास लेते हो, उसके बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हो, तो घंटा 2 घंटा मान लो रिकॉर्डिंग भी देखी है आपने, तो 4.5-5 घंटे तो हो ही गए। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आप मुझे 4 से 5 घंटे तो आप मुझे देखते ही हो, देखते भी हो और सुनते भी हो। तो उसके लिए तो धन्यवाद। मुझे देखने और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ, वो भी मैचिंग मैचिंग आज, ये भी मैचिंग मैचिंग है, ग्रीन ग्रीन वाला। अच्छा, रिकॉर्डिंग करते करते 6 घंटे हो जाती है। हाँ, 6 घंटे अगर आप कंटिन्यू एक बंदे की आवाज सुन रहे हो तो फिर वो गूंजने सी लग जाती होगी ना लगातार। हाँ, दोनों वही तो, दोनों देखते हो तो टोटल मिला के 5 घंटे तो नॉर्मली हो ही जाते हैं। अब ऐसा हो गया, मतलब मेले में भी आप मेरी आवाज पहचान जाओ, अगर कहीं मेले में आप गए हुए हो और कहीं से मेरी आवाज आ रही हो तो आप पहचान सकते हो कि हाँ, ये वही आवाज है, जिस मतलब इतना टॉर्चर हमें किया है, 1 साल तक हमें टॉर्चर किया है, ये वही आवाज है। एक साल तक हमें पढ़ाया है। बिल्कुल, शाबाश, सही है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा धीमे गति से करो, ये थोड़ा सा आप जल्दबाजी में मत करिएगा, थोड़ा सा धीमे करो। इस क्वेश्चन को करते टाइम अपनी स्पीड स्लो कर दो और होते हुए देखो इस सवाल को। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आइएगा। हाँ, ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी स्पीड को स्लो करके इस सवाल को होते हुए देखो ये कैसे हो रहा है।
कई बार ये बहुत अच्छा होता है, कई बार प्रोसेस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो उत्तर तो आप निकाल दोगे, शायद निकाल भी दिया होगा आपने, लेकिन उत्तर ना निकालो, एक बार रुको, उत्तर के पीछे ना जाके एक बार सिर्फ जो है ना, वो धीमा होके देखो कि कैसे आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप इस सवाल में देखोगे, वो है स्क्वायर। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप sin स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो ये वही होता है जिसका नाम sin थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये एक ही चीज़ है। और अगर इसे अपने हाथों से लिखोगे, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, ये ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है। मतलब ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाना, मतलब एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज़्यादा लगेगा इसको लिखने में, है ना? और ज़्यादा बड़ा रूप सा लग रहा है ये। और हम मैथमेटिक्स वाले वैसे भी शॉर्ट एंड स्वीट वाले होते हैं, छोटा लिखना पसंद करते हैं, सुंदर लिखना पसंद करते हैं। तो ये वाली फॉर्म से ये वाला बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें थोड़े-से मिसकंसेप्शन है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसका है? ये कन्फ्यूज़न अगर हम क्लियर कर लें, तो इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म ज़्यादा बेटर है। लिखने में बहुत आसानी होती है, साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख के देखो, इसे लिखने में और इसे लिखने में आपको यहाँ लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, बजाय ये लिखने में। तो हमने इसे हटा के ये फॉर्म लिख दी। तो याद रखना है कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है, ये पूरे का स्क्वायर है। लिखने में हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि लिखने में आसानी होती है ना? बहुत कन्वीनिएंट टाइप के नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जो सरलता से लिखे जा सकते हैं, समय कम खाते हैं। इस तरीके के प्रतीक चिन्ह हम गणित में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो समय कम खाते हैं। हमारा मेन मकसद होता है समय बचाना। तो समय कम खाए ऐसे प्रतीक चिन्ह हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, वो भी समय-समय पे ध्यान देना ज़रूरी है कि ये स्क्वायर जो है, ये पूरे का स्क्वायर है। लिखाया गया ऊपर है क्योंकि लिखने में आसानी हो रही है इसलिए। लेकिन बाकायदा ये है वही, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पे आओ एक बार। इसे एक बार थोड़ी देर के लिए हम इसका नाम थीटा 1 रख लेते हैं। इसका नाम थीटा 2 रख लेते हैं। ताकि सवाल आपको अच्छे से होते हुए नज़र आए, कैसे हुआ है ना? तो सेक स्क्वायर, ये हो गया थीटा 1 प्लस ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा 2। इसका नाम थीटा 1, उसका नाम थीटा 2। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है ना? एक और एक, ये दो हो गए। और इसको मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे इसका सही मतलब होता है tan थीटा 1 का होल स्क्वायर। इसको भी वैसे लिख देता हूं cot थीटा 2 का स्क्वायर, tan थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cot थीटा 2 का स्क्वायर। अब थीटा 1 वापस रख दो। cot इनवर्स 3, tan से tan कट गया, cot से cot हट गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर दो प्लस 4 प्लस 9 13 2 15। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हमने भी आंसर 15 ही दिया था, आपने भी 15 ही दिए, लेकिन मुझे ये नहीं था कि आपने गलत किए। मैं तो ये बताना चाहता था कि कई बार आप बहुत स्पीड में होते हो ना, जब आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, तो आसपास की बहुत सारी सुंदर चीजों को मिस कर देते हो। बस मैं थोड़ी सी स्पीड कम करके वो जो सुंदरता है वो दिखाना चाहता था। यहाँ आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये वाला स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर इस दो पे कैसे आया, है ना? जो नए बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट था ये, कि उन्हें कैसे समझ में आएगा कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस दो के ऊपर कैसे आया। उन्हें ये कंफ्यूजन होगा, होता ही है। मैं तो अपने हिसाब से ही सोचता हूँ कि मुझे भी ये शुरुआत में जब था तो मुझे भी कंफ्यूजन कि ये स्क्वायर दो यहाँ कैसे आया। अगर आप लोगों को नहीं है तो आप मुझसे अच्छे इंटेलिजेंट है इस मामले में। तो मैं ये समझाना चाहता था कि ये जो स्क्वायर है, ये दो पे कैसे आया और वो स्क्वायर तीन पे कैसे आया। बस थोड़ा सा स्लो करोगे तो आपको वो स्क्वायर जो है वो दो पे और तीन पे दिखने लग जाएगा, जैसे अब दिख रहा होगा आराम से। बस इतनी सी बात थी। तो थोड़ा सा स्लो किया है आप लोगों को वो दिखाने के लिए
जो आपको देखना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र कह रहे शाबाश नरेंद्र, तुम मेरे जैसे हो। नरेंद्र कह रहे मेरे भी आज ऐसे क्लियर हुआ, मेरे भी ये क्लियर हुआ कि भाई स्क्वायर जो है वो 2 पे कैसे पहुंचा। आंसर आ रहा था, ऐसा नहीं था आंसर नहीं, आंसर तो बहुत बार आ जाता है हमारा। आंसर तो हम बड़े कलाकार आदमी, आंसर तो ऐसे भी मिला देंगे। एक बार बता दो क्या लाना है, एक बार बता दो क्या लाना है, कम पड़ेगा। एक बार याद है, मैं एक शायद स्कूल में शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, उस समय की बात है। तो एक स्कूल के अंदर में ऐसे ही डेमो देने गया था। तो डेमो देने गया था, तो जहाँ पे जस्ट एक पहले टीचर वहाँ पढ़ाते थे, तो मैं डेमो दिया। डेमो में क्या होता है, आप जैसे कुछ पढ़ाते हैं, एक टॉपिक में पढ़ा रहा था, बीच में मैंने बच्चों को एक सवाल करने के लिए दिया। मैंने कहा ये सवाल करो, तो बच्चों ने क्या लिखा, 13 आंसर उन्होंने निकाला। मैंने कहा नहीं 13 तो नहीं आ रहा, 14 आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, एक जोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि आंसर तो 14 आ रहा है। तो उस बच्चे ने फटाक से आंसर दिया, ठीक है सर एक जोड़ देते हैं। फिर मैंने उससे पूछा एक जोड़ देते हैं, थोक के भाव, मतलब कोई रूल वूल है नहीं है यहाँ पे। तो बोला सर हमारे ऐसा रूल नहीं है, हम उत्तर मिला देते हैं, हमारा काम होता है पीछे का आंसर जो है अगर कम ज्यादा पड़े तो पहले तो सवाल कर लो, फिर कम ज्यादा पड़े तो इधर उधर से हम जोड़ देते हैं। मैं बहुत सरप्राइज हुआ मैं कि पढ़ाने वाला कौन है, क्या उसको भारत रत्न दिया या नहीं दिया अभी तक। मतलब सवाल जिज्ञासा जाग उठी कि जो भी पहले पढ़ा रहा है उसे भारत रत्न से नवाजा गया या नहीं गया। मतलब फिर तो वो किसी भी उत्तर मिला सकता है। मतलब आप कुछ निकाल लो, 5 7 15 कुछ भी निकाल लो, पीछे अगर जो भी आया है जो कि डिफरेंस होगा, लेन वो पर्चे में लिखा होता है ना, लेन देन माफ, है ना, भूल चूक माफ। तो बस वही, मतलब नीचे पीछे 5 आ गया, 7 लाना है, 2 जोड़ दिया और नीचे स्टार लगा दिया, भूल चूक माफ। कमाल है भाई। तो ऐसा भी होता है। हाँ, एक राम से लिया। हाँ, ये भी पढ़ाया जाता है कई स्कूलों में कि एक राम से ले लिया, मतलब राम से लेने वाले को वापस नहीं देना पड़ता ना, राम से लिया वापस थोड़ी दिया जाता है। अगर आप कोई भगवान से कुछ लोगे तो वापस थोड़ी दोगे, तो भगवान तो सबको देता है, भगवान को कौन देता है। तो एक राम से ले लिया। कम पड़ रहा था तो एक राम से ले लिया, है ना। तो ऐसी भी चीजें होती है, इसलिए जरूरी होता है कि आंसर आया कैसे, ये बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैंने भी बताया, कम पड़ा तो मिला देंगे आंसर, चिंता ना करो सर, आप टेंशन ना करो, उत्तर मिलाना हमारी जिम्मेदारी है। आप तो बताओ कितना लाना है। वही है, इसलिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन का, तरीका इंपॉर्टेंट था कि आप कैसे ये स्क्वायर जो है वो वहां जा रहा है। चलो, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर है 1/2 टेन इनवर्स एक्स। एक्स का मान बताइए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें रहती है जो क्लियर नहीं होती, और फिर बच्चा क्या है, शर्म के मारे पूछता नहीं है, ये भी एक सच है। ये भी एक हमारे, है ना, हमारे जो शिक्षा तंत्र है उसका सबसे काला रूप यही है कि कोई बच्चा डाउट नहीं पूछता, है ना, कोई डाउट नहीं पूछता। सिर्फ एक चल रहा होता है कि सर डाउट कौन बताएगा, डाउट कैसे पूछूंगा, डाउट कैसे पूछूंगा, पूछे किसने, जवाब पूछे किसने है। तो तंत्र ही नहीं है ना, ऐसा ऐसा तंत्र बना हुआ ही नहीं है कि जिसमें हम सवाल पूछ सकें। और फिर एक बुरी ना मानो, एक सच भी यही है कि नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं, एक सही मायने में, आज अगर आप किसी भी फर्दर यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ एक रूल होता है पढ़ाने वाले का कि भाई यहाँ तक का जो टीचर है वो इतनी तक पढ़ाया हुआ होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत खींच के लेते हैं वो लोग, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है ना वो खींच के लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी नहीं होता कि टीचर को याददाश्त पे नापा जाता है। अगर टीचर क्लास में ये कह दे कि यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मैं एक काम करूंगा कल देख के कल बता दूंगा, इतना स्पेस बच्चे देते हैं, बच्चे डाउट नहीं करते टीचर के ऊपर। अगर टीचर कोई फॉर्मूला भूल जाता है या कोई फॉर्मूला नहीं बताता, अच्छा, एक और है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे कि वो टीचर्स जो होता है वो अपने पेजेस लेके आता है, और पेज लेके आता है और पेज से पढ़ाता है। वो लोग पेज लेके आता है और अपने पेज से पढ़ाता है बोर्ड के ऊपर वो, और उसे पूरा पेज फिक्स रखता है, पेज रखता है या कंप्यूटर पर स्लाइड बना के लाता है, वो उसी को देखता देखता वो पढ़ाता है बच्चों को। कोई बच्चा ये शिकायत नहीं करता कि मेरा टीचर जो है वो नकल करके पढ़ा रहा है, बेईमानी करके पढ़ा रहा है, चीटिंग करके पढ़ा रहा है, तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। अगर इंडिया में अगर ऐसा स्कूल कॉलेज में कोई टीचर ऐसे पढ़ाने लग जाए, तो तुरंत बच्चा कह देगा नोट तो हम ही पढ़ लेंगे, आप क्या पढ़ा रहे हो। यहाँ तो टीचर पहले अपने आप को साबित करे कि वो रट्टा मार के आया, और जबरदस्त रट्टा मार के आया। पहले वो अपने आप को साबित करे, तभी हम विश्वास करेंगे कि जब ये खुद रट्टा मार सकता है तो हमें भी मरवा ही देगा।
जब इसके रट्टा मारने की क्षमता इतनी अच्छी है तो ये हमें भी रट्टा मरवा ही देगा। तो हम इस भावनाओं के साथ पढ़ते हैं, और वहां ऐसा नहीं है। वहां पे हम टीचर का टेस्ट नहीं लेते, है ना, टीचर को टेस्ट से परे रखते हैं। वहां पे टीचर पढ़ा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अगर पेज पे लिख के लाया तो वो याद रखना नहीं चाहता, वो उसने याद नहीं कर रखे हैं तो वो लिख के लाया। अच्छा, प्लस वो सिस्टमेटिकली लिख के लाया है। तो इसलिए मैंने कभी भी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कभी भी रट्टा मार के पढ़ाते हुए नहीं देखा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, वो पेज लिख के लाते हैं। मतलब वो 4 घंटे 5 घंटे किताबें विताबें छानते हैं, और छान कर जो काम की चीज होती है वो उस पेजेस पे लिख के लाते हैं, इसलिए कि क्लास जो है ना वो इधर उधर भटके ना। वो नोट्स बना के लाते हैं ताकि उस नोट से एकदम सिस्टमेटिकली बच्चे को पढ़ाया जा सके। इवन वो एग्जाम्पल भी बना के लाते हैं, सब कुछ बना के लाते हैं, रट्टे मारने वाली सिस्टम ना हो ऐसा करके। और हमारे यहाँ ये असफल हो जाए। हमारे यहाँ अगर कोई टीचर ऐसा कर दे तो सवालिया निशान उठ जाए उसके अध्यापक के गुण के ऊपर कि भाई वो अध्यापक है या नहीं है। तो 2 को पहले इधर लाओ, क्योंकि 1/2 का कोई फॉर्मूला नहीं है। 1/2 का कोई फॉर्मूला, 2 को इधर लाओ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला लगा दो। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 इंटू x की जगह ये आ गया। ये रहा 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x। दोनों की तुलना कर लो। दोनों साइड tan इनवर्स है। तुलना करने पर ये भी tan इनवर्स है, बीच में अब कोई नहीं है, तो सीधी तुलना हो जाएगी अंदर वाले से अंदर वाले की। ये वाला बराबर ये वाला। लघुत्तम वघुत्तम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लघुत्तम आएगा, ऊपर चला जाएगा, ए कट जाएगा। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ आएगा, ये खुलेगा, ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, बराबर में x हो गया। वज्र गुणा करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और 1 बराबर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, x बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, 1/√3। माइनस वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि बराबर आएंगे नहीं, तो प्लस वाला ही चलेगा खाली। माइनस वाले को ट्राई कर सकते हो, माइनस वाला काम इस पर शायद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप x का मान माइनस का रखोगे तो ये तो माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आएगा, तो फिर ये दोनों बराबर कैसे हुए? तो x जो है वो नेगेटिव जो फालतू का ये वो तो हट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया। ये बहुत कमाल का सवाल है, इसे करना बड़ा ही जबरदस्त सवाल है ये। साइन इनवर्स साइन टेन का मान कितना होगा? मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर साइन इनवर्स अंदर है, अगर साइन इनवर्स अंदर है तो बेखौफ काटिए,
बिना सोचे समझे कि क्या है क्या नहीं है, बस काट दो, मत सोचना, है ना। इस केस में कभी मत सोचना। अगर बाहर साइन है या कॉस है या टेन है, अंदर इनवर्स है, अगर इनवर्स अंदर है तो इनवर्स है, इसका मतलब बाकायदा ये प्रूव्ड है कि ये सब कुछ सेट करके आया, क्योंकि इनवर्स अगर आया है तो सब कुछ सेट होके आया है। इनवर्स बना है ना, इनवर्स कब बनेगा, किसी का उल्टी प्रक्रिया हुई है, इसका मतलब है आगे वाली भी सही हुई होगी, पीछे वाली भी सही होगी, तब जाके पूरा बना होगा। तो अपने आप सब कुछ चेक है, आराम से बिंदास काटो, बिना सोचे समझे धड़ल्ले से काट दो, एक बार भी पुनः विचार मत करना। परंतु परंतु अगर इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, तब अगर काटो तो सावधान हो जाना, क्योंकि अब आपका आंसर x जो है वो -90 से +90 के बीच ही आना चाहिए। काटो, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है, काटो, जैसे पहले काटते थे वैसे ही काटो, दिल खोल के काटो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, परंतु -90 से +90 के बीच ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो नहीं काट सकते, उस केस में तो खुल के काटो, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, क्योंकि बंदा शर्त पूरी करके ही आया है। इस केस में शर्त है कि काटो, बिल्कुल काटो, लेकिन काटते टाइम आपका आंसर -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। अब -90 +90 कई बार कंफ्यूज होता, रुक जाना, यहाँ रुक जाना। पाई को पाई पाई पुई मत किया करो, पाई का मतलब होता है 3.14, पाई को नंबर बना लो ताकि बात समझ में आ जाए। पाई होता है 3.14, 3.14 ये पाई का नंबर होता है, 3.14। तो पाई बटा 2 कितना हुआ, पाई बटा 2 हुआ 1.57। तो कहने का मतलब है आपका आंसर -1.57 से +1.57 के बीच में आना चाहिए। आपका जो x है वो माइनस का 1.57 से लेकर +1.57 तक आना चाहिए, है ना, -1.57 से +1.57 तक। अगर यहाँ पे हम काट देते हैं तो हमारा आंसर आता है 10, हमारा आंसर आता है 10, और 10 जो है वो -1.57 से +1.57 के बीच में नहीं है, नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो एडजस्ट करो। साइन में हमें पता है कोण को छोटा कैसे करते हैं, तो वो जो कोण को छोटा करने वाली ट्रिक है वो लगाओ और कोण को छोटा करो, कोण को छोटा करो, और इतना छोटा करो कि वो -90 और +90 यानी -1.57 और +1.57 के अंदर अंदर आ जाए, और उस समय वो जो सही टाइम है उस समय काटना, काटना तो है लेकिन सही समय पे काटना है। अब करो। अच्छा एक काम करो, आपने लोगों ने कर लिया, अब इसे जो सही तरीका है ना करने का, हाँ सही तरीका ना वो समझो, देखो सही तरीका समझो इसको कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। जिन लोगों ने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं किया हुआ है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने पहले कभी नहीं किया वो देखो। ऐसे सवालों करने का तरीका होता है, ये 10 है, हम अगर पाई से शुरू करें, पाई का मान 3.14 है ना, 2 पाई का मान हो गया
6.28। अभी भी हम थोड़ा सा और कम है, और चल सकते हैं। 3 पाई किया, 3 पाई करते ही 9.42 हो गया। हाँ बस अब हम बैठ गए। ये 3 पाई से बड़ा है, 3 पाई से बड़ा है, 4 पाई से छोटा है, क्योंकि 4 पाई हमारा आ जाएगा 4 तिया ये कितना 12, 12.56, 12.56। तो हमारा नंबर इन दो के बीच में, 3 पाई और 4 पाई के बीच में। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा और हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई तक क्यों जा रहे हैं हम, 4 पाई से थोड़ा और नजदीक जा सकते हैं। देखो जैसे 3 पाई प्लस पाई बाई 2, उससे भी काम चल जाएगा। 3 पाई प्लस पाई बाई 2, क्लोज करने की कोशिश करो, पाई के बीच में सेट करने की कोशिश करो, नंबर को पाई के गुणज के बीच में सेट करने की कोशिश करो। तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ये 1.57 प्लस 9, तो ये 10.57। वैसे कितना होता है, क्या फर्क पड़ेगा, 9 हो गया है ना, 10.9 हो गया, लगभग 11 हो गया। बस हमारा काम हो गया कि जो 10 है ये 3 पाई से तो बड़ा है और 3 पाई प्लस पाई बाई 2 से छोटा है। बस इसे पाई के बीच में सेट कर लो। 90 डिग्री का डिफरेंस है, देखो 3 पाई और 3 पाई से पाई बाई 2 के बीच में 90 का डिफरेंस है। बस 90 में अपना काम हो जाएगा। ऐसे करके वो कोई पाई के बीच में तो पक्का होगा, कोई ना कोई पाई के गुणज के बीच में होगा, उसके बीच में ले आओ। उसके बीच में लाने के बाद जो भी 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, वो सब में से घटा दो। सब में से 3 पाई घटाने पर, सब में से 3 पाई घटाने पर, जैसे ही 3 पाई घटाया और ये देखो 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई हो गया। अब इसे माइनस से गुणा कर दो ताकि 3 पाई आगे आ जाए, 10 पीछे चला जाए। माइनस से गुणा करने पर, जैसे माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। ये लो, ठीक है। अब 3 पाई माइनस 10 आ गया, इसे ले लो। 3 पाई माइनस 10 को पहले देख लो, क्या 3 पाई माइनस 10 माइनस 90 और 0 के बीच में है, तो एकदम परफेक्ट नंबर है ये काटने के लिए, क्योंकि ये नंबर माइनस 90 और 0 के बीच में। हम तो कह रहे हैं माइनस 90 प्लस 90 के बीच में तो भी चल जाएगा, लेकिन ये तो माइनस 90 और 0 के बीच में चल जाएगा। लेकिन रुको, पहले ये और चेक करो क्या ये 10 का रिप्लेसमेंट है या नहीं है, 10 का रिप्लेसमेंट है या नहीं है, तो ट्राई करके देखते हैं। साइन पर इस 3 पाई माइनस 10 का मान निकाल के देखते हैं। इस 3 पाई माइनस 10 का मान निकालते हैं कि साइन में कितना आता है। साइन 3 पाई माइनस 10, साइन 3 पाई, 3 पाई हमारा आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर घूम के, 2 पाई पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा, 3 पाई पे हम सेकंड क्वाड्रेंट के बॉर्डर पे आ जाएंगे 180 वाले पे। 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आ जाएगा साइन 10। यानी ये चीज साइन 10 के बराबर है, ये साइन 10 के बराबर है, यानी साइन 10 का अल्टरनेटिव मिल गया, और वो अल्टरनेटिव मिल गया जिसका मान माइनस 90 और 0 के बीच में है, मतलब काम हो गया। तो हमें दो चीजें करनी होती है, एक तो अल्टरनेटिव ढूंढना होता है, एक अल्टरनेटिव भी वही ढूंढना होता है जो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में हो। रिपीट कर रहे हैं, हमें साइन 10 को हटाना है और साइन 10 का ही कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना, मतलब उतना ही मान बदल नहीं सकते, ऐसे नहीं कि वहां पे वो 1/2 दे रहा है, वहां 1/4 दे रहा है, ऐसे नहीं चल सकता, मान तो वही आना चाहिए, सेम वही चीज हो, सेम वही चीज हो, उतना ही मान आए, लेकिन कोण जो है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का हो जाए। ये मिल गया, बस हमारा काम हो गया। ये लाके हम इसका अल्टरनेटिव ये लगा देंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। अब आप काट दो, ये आ गया 3 पाई माइनस 10। बात समझे या नहीं समझे, बात समझे या नहीं समझे, ये बात समझे नहीं समझे, कैसे हम इसको सेट करते हैं। एक तो हमें साइन 10 नहीं बदल सकते, साइन 10 ही रहेगा, जितना मान उतने रहना चाहिए। साइन 10 का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि साइन 10 जो है वो बड़ा है हमारे लिए, हम साइन 10 का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, और ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं जो माइनस 90 और प्लस 90 के बाद बीच में हो। 10 डिग्री, देखो सब रेडियन में चलता है हमारे यहाँ, अगर ऊपर कुछ डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये रेडियन है, डॉट नहीं लगा हुआ है मतलब ये रेडियन है, डिग्री है ही नहीं।
डॉट नहीं लगा हुआ ना, डॉट नहीं लगा हुआ मतलब रेडियन है। और वो रेडियन में देगा, डिग्री में देगा तो आपको पहले से ही पता होगा किसके बीच में। डिग्री में देगा तो पहले से ही पता होगा, रेडियन में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन को रेडियन में डाल के देता है ताकि रेडियन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। समझ गए बात, समझ रहे? अच्छा, हमेशा अल्टरनेटिव मिलेगा? हाँ, हमेशा अल्टरनेटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें पता है साइन का मान कितने भी दूर किसी भी कोण पे आए, जो भी मान वहां आ रहा है, यहाँ -90 और +90 के बीच में वही मान दोबारा भी आता है, क्योंकि साइन वही तो, एक ही चीज तो बार बार रिपीट होती रहती है ना साइन में। साइन में -1 से +1 के जो मान है, वही मान तो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आगे भी वही मान आने। तो वही मान अगर कोई बहुत बड़े कोण पर जो मान आ रहा है, वही मान -90 से +90 के बीच के कोण के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। बस उसको वहां से उठा के -90 से +90 के बीच में सेट कर लो, और ऐसा करने के बाद में आप काट सकते हो, तो काम खत्म। बी ऑप्शन -1 और +1 के बीच में कौन सा? ये वाला? ये मान चेंज हो जाएगा, ये साइन 10 के बराबर नहीं है, ये साइन 10 के बराबर नहीं है, ये माइनस साइन 10 आएगा। ट्राई करके देख लो, ये माइनस साइन 10 आएगा। हमें साइन 10 चाहिए, माइनस साइन 10 नहीं चाहिए। देखो साइन 10 के बराबर है, ये देखो ये चीज साइन 10 के बराबर। गणित में मान तो बराबर रखना पड़ता है ना आपको, 5 किलो की जगह 5 किलो ही रखना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि चांदी की जगह सोना रख दो, गणित में चांदी सोने से फर्क नहीं पड़ता। गणित में चांदी सोने से फर्क नहीं पड़ता, गणित में बात से फर्क पड़ता है कि 5 किलो की जगह 5 किलो रखा है नहीं रखा, तो 5 किलो की जगह 5 किलो ही रखना पड़ेगा, -5 नहीं चलेगा। तो साइन 10 था, 3 पाई -10 वो भी साइन 10 ही है, ये दोनों एक ही चीज है, तब ये हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? अगर 10 - 3 पाई हम लें, साइन 10 - 3 पाई लें, ये देखो साइन 10 - 3 पाई, पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आते ही माइनस बाहर आ जाएगा, 3 पाई -10 हो जाएगा। साइन 3 पाई -10 साइन 10 के बराबर होता है, बताइए ये साइन 10 के बराबर कैसे हुआ? है ना, तो ये साइन 10 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसलिए हम ये नहीं कर सकते।
ठीक है, वैसे सिंपल सा ही है ये, ज्यादा तो है नहीं। देखो कॉस से कॉस इनवर्स ये गया, टेन बचा, टेन में x बट्टा 1 मान ले, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कर्ण हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब वो कॉस से कॉस इनवर्स कट ही जाएगा, ये आपका साइन हो जाएगा। अंदर जो टेन इनवर्स है ये वाला, इसको बना लो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारा x, कर्ण है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है? एक सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो टेन इनवर्स का कंसेप्ट है ना, इसको पहले आर्क टेन कहा जाता था, टेन इनवर्स को। अब तो हमने लिखना, जैसे मैंने बताया, जैसे सभ्यता विकसित हुई, चीजें छोटी छोटी लिखने का चलन ज्यादा हो गया, तो बीच में इसको आर्क टेन, अभी भी आप कई किताबों में देखोगे तो आर्क इनवर्स को है ना आर्क टेन लिखा जाता है। और आप अगर किसी कैलकुलेटर को लाओगे ना आप, फॉरेन जो है कैलकुलेटर, वो वहां पे आर्क टेन लिखते हैं अभी भी, ज्यादातर आर्क टेन करके, और कई तो A10 लिखते हैं, A10, A10 में आर्क 10 आ जाता है। और हम यहाँ पे ज्यादातर हमारी किताबों में टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स लिखते हैं। वैसे ये गलत तरीका है। वैसे मैं ये कह दूं कि ये जो हमारा तरीका है ये सही में गलत है, क्योंकि इसको बच्चा, मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं 11 12 में था तो मुझे ये लगता था इनवर्स का मतलब, मैं ना चाहते हुए भी ये मुझे पावर जैसी फीलिंग देता था, ना चाहते हुए भी मुझे ये पावर जैसी फीलिंग देता है। आप माने या ना माने, आपको फीलिंग पावर की आती है ना, कितने कोई समझा दे, है ना, कितना ही कोई समझा दे, लेकिन फीलिंग वो पावर वाली आती है कि पावर है, पावर है, पावर है ना। अब वो बार बार समझाते रहे पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, तो फिर लगा क्यों रहे हो पावर नहीं है? तो सीधी सी बात, पावर नहीं है, पावर नहीं है, लगाते रहते हैं, फिर कहते हैं पावर नहीं है, पावर नहीं है। होता है ऐसा ही ना, लगाते रहते हैं पावर नहीं है, फिर बोलते रहते हैं पावर नहीं है, फिर लगा देते हैं, फिर कहते हैं पावर नहीं है, फिर लगा देते हैं पावर नहीं है। तो फिर लगा क्यों रहे हो, कुछ और लिख दो, कमी थोड़ी है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ना, शुरुआत में कंसेप्ट खराब कर देता है। तो इसलिए जो चीजें हैं, उसलिए टेन इनवर्स जो है ना वो कम यूज होता है बजाय आर्क टेन के। आर्क टेन ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क टेन जो है ऑब्वियसली लग रहा है कि टेन तो नहीं है, सीधी सी बात है, आर्क टेन लिखा हुआ है मतलब टेन तो नहीं है, तो उससे ठीक रहता था। तो ये जो, और अच्छा, दूसरा जो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, इसका इतिहास जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा तो गर्व की बात यहाँ से शुरू हो जाता है। इसकी जो सबसे पहली जो खोज है टेन इनवर्स की, देखो एक प्रमाण है ये इस बात का कि भारत का जो गणितीय तंत्र था वो कितना विकसित था, कि हम लगभग ये 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, 14 और 15वीं शताब्दी के आसपास, हम लोगों ने जो केरल के अंदर स्कूल चलता था, केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, द केरला स्कूल ऑफ, मतलब ये केरला की सोचो आप, 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर उस समय की बात है, स्कूल चलता था स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, द केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर माधवाचार्य जो है पढ़ाया करते, माधवा कहा जाता था उनको। तो जो माधवाचार्य वो पढ़ाया करते थे, उनकी किताब थी जिसके अंदर इसका वर्णन था, टेन इनवर्स का वर्णन था। सिर्फ टेन इनवर्स का वर्णन नहीं, बल्कि साइन और कोस का विस्तार था, साइन और कोस का, जो आज हम विस्तार करते हैं ना साइन एक्स का और कोस एक्स का। साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5/5 एंड डैश डैश डैश, और साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ये आपके टेन एक्स कॉस एक्स का विस्तार होता है। ये विस्तार मिले हैं उसके अंदर, इसीलिए इनको माधवा सीरीज के नाम से जाना जाता है, माधवा सीरीज, क्योंकि समान देने के लिए माधवा सीरीज। टेन इनवर्स तक का भी विस्तार, पहली बार टेन इनवर्स मिला, और सिर्फ मिला ही नहीं, उसका विस्तार भी मिला। अद्भुत बात तो ये है, उसका विस्तार भी मिला। टेन इनवर्स का जिक्र भी आया, है ना,
ना, जब ये आया तो साथ में ये भी आया कि विस्तार भी आया, और विस्तार में भी tan इनवर्स तो आना। एक बड़ी बात ये कि उस समय तक इतना विकसित हो चुका था कि आप लोग इनवर्स की बातें करने लग गए थे। सोचो भाई, कोई इनवर्स की बातें तब करता है जब पहले से वो जो उसका मूल रूप है उसको इतना विकसित कर ले कि अब उसके आगे बढ़ने की बातें कर रहा हो, है ना, तभी तो इनवर्स की बात आएगी। आप जब गाड़ी सीखते हैं तो आप पहले जब आगे का गियर समझ जाते हैं तब आप सीखते हैं कि अब पीछे का बैक गियर और सिखाओ। तो बैक गियर आप कब सीखते हैं, रिवर्स आप कब सीखते हैं, जब आपको फ्रंट गियर क्लियर हो जाते हैं। तो सम बिल्कुल ऐसा ही था। इसका मतलब था कि विकसित त्रिकोणमिति का इतना स्तर आ चुका था कि उस समय प्रतिलोम त्रिकोणमिति की आवश्यकता महसूस होने लगी, और उसका विस्तार वो उससे बड़ी बात थी। तो इस सीरीज को माधवा सीरीज के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली हम वो माधवाचार्य जी ने ऐसा किया या उसके जो साथी थे वहां पे जो पढ़ाते थे उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि किताब में ये वर्णन नहीं है कि किसने ये किया था, लेकिन किताब में सिर्फ वर्णन है कि इनका विस्तार ऐसे किया जा सकता है और इसका ऐसा है। तो ये अद्भुत है। अच्छा, इससे भी ज्यादा अद्भुत चीज और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, जो सिर्फ इसको यहां तक मत देखो, ये कमाल की चीज है, ये कमाल की चीज है। अगर हम x का मान 1 रख दें, इसमें अगर x का मान 1 रख दें तो एक जबरदस्त चीज और आएगी इसके अंदर। tan इनवर्स tan इनवर्स 1 बराबर 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 एंड डैश 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 डैश। और आपको पता है कि tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है, तो ये π/4 हो गया। π/4 बराबर 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड डैश डैश डैश। 4 को उधर ले जाओ, ये पाई के मान की सीरीज आ गई। देखो अद्भुत चीज, और सुंदर सीरीज कितनी सुंदर है वो देखो। सबसे बड़ी बात है जो सीरीज है वो सुंदर है। दूसरी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जितने आपको पाई के मान चाहिए, जितने पाई के मान चाहिए, इसका विस्तार कराते जाओ, पाई उतने दशमलव तक आपका आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबकी सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्याओं का जोड़ हमने पढ़ा है, परिमेय प्लस परिमेय इक्वल्स टू परिमेय, बिल्कुल सच है। परिमेय प्लस परिमेय इक्वल्स टू परिमेय होता है। लेकिन अगर आप परिमित संख्याओं में परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़ परिमेय संख्या है। लेकिन जब अनंत संख्याओं में अनंत बार अगर आप परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, अनंत योग के रूप में लिखोगे, तो उनका जोड़ परिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय आ जाएगा। यानी आपका वो जो रूल है वो गलत साबित हो जाएगा। इस रिजल्ट ने एक बात और समझाई कि अनंत परिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय हो सकता है। हाँ, अगर परिमेय संख्याएं फिक्स है, फाइनाइट है, परिमित है, तो परिमेय संख्याओं का परिमित योग एक परिमित परिमेय संख्या ही बनाएगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ये कमाल था। बात समझे कि इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसके थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। कमाल की चीज आ गई हमारे आगे। सुंदरता देखो इसको, पाई 1 माइनस 1/3, इतना शायद पाई के मान का इतना सुंदर जो सीरीज है वो शायद ही कहीं मिले। वैसे पाई की बहुत सारी सीरीज हैं, उसमें से ये सीरीज सबसे सुंदर है। आपको क्या करना है, विषम संख्याओं को लेना है, बट्टे में लिखना है, और 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करते हुए चले जाना है। और फिर जो भी जोड़ है उसको 4 से गुणा कर देना, ये पाई के बराबर होगा। जितने पाई के मान चाहिए, दशमलव के जितने स्थान तक आपको पाई के मान चाहिए, आप पाई के मान इससे निकाल सकते हैं। जितने 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 आपको पाई के दशमलव, जितने दशमलव तक चाहिए, आप इसको जोड़ते जाइए, घटाते जाइए, जो भी इसमें मांग रहा है वो करते जाइए, पाई का मान पूरा पूरा निकल जाएगा जितना निकालना चाहते हो। तो ये था कमाल। लेकिन इसके बाद में रामानुजन आते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है रामानुजन की। रामानुजन ने भी पाई का मान कैलकुलेट किया था। रामानुजन का फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, 1/पाई, थोड़ा सा मुझे गलती हो जाए तो माफ करिएगा, 2√2 9801, और समीशन के बराबर 0 से लेकर अनंत तक। और थोड़ा सा देखिए, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मेरी गलती हो सकती है। 1103 के प्लस 2639 0 बट्टा, और नीचे के मान कुछ थे, इसके नीचे की कुछ संख्याएं और थी। फैक्टोरियल
k की पावर 4 और 396 4k, ये लगभग कुछ ऐसा था एग्जैक्टली। तो मुझे पूरा प्रॉपर्ली याद नहीं है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेना। और ये इससे आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि रामानुजन कितने बड़े बड़े नंबरों से खेला करते थे। फैक्टोरियल के है ये, फैक्टोरियल के की पावर 4 है, फैक्टोरियल के की पावर 2 √2 9801 सिग्मा के 0 और फैक्टोरियल 4k और बट्टा 1103 और फिर ये चलता है हमारा 2639 0k और बट्टे में फैक्टोरियल के की पावर 4 और फिर 396 4k। हाँ, लगभग ऐसा ही था, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कोई नंबर आगे पीछे हो सकता है, चेक कर लेना। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो इतना याद नहीं रहता। अब ये जो था ना, अब इस नंबर को देखो, इतने बड़े बड़े नंबर से खेलते थे रामानुजन। रामानुजन इस नंबर से खेलते थे। सोचो, गौर करके देखो कि बंदा क्या करता था, बंदे के खेल देखो। मतलब हमें इतने बड़े बड़े नंबरों के साथ, छोड़ो 2 अंक वाले भी जो नंबर होते हैं उससे भी हमारा सिर दुखने लग जाता है, और वो ऐसे बड़े बड़े नंबरों के साथ खेला करता था पाई का करने के लिए। अच्छा, अब आप सोचो कि पाई का मान तो यहाँ से भी आ सकता है, पाई का मान यहाँ से भी आ सकता है, तो फिर पाई का मान निकालने के लिए रामानुजन ने और फॉर्मूले क्यों बनाए? तो उसका बड़ा कारण है, ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है ये। बहुत स्लो इसलिए है कि दशमलव के 4 स्थान तक अगर आपको चाहिए तो इसके 1000 पद सॉल्व करोगे तो दशमलव के 4 स्थान तक सही आएगा। दशमलव के 4 स्थान तक सही आने के लिए आपको इसके 1000 पद निकालने पड़ेंगे, और इसके 1000 पद जितने स्थान तक आंसर सही देंगे, इतने आंसर इसके सिर्फ 4 पद ही दे देंगे। पहले 4 पदों से इसके 1000 पदों के बराबर का आंसर आ जाएगा। इतनी स्पीड अच्छी है इसकी। रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं इसको, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। यानी इसको अगर आप खोलोगे तो पहले 4 पदों से आपका जो आंसर आएगा वो उतना सटीक होगा जितना इसके 1000 पदों से भी नहीं आएगा। आंसर ऐसा मत करना कि ये गलत है, ये गलत है ना। एक आप साइकिल पे चलते हो, एक आप बाइक पे चलते हो, एक आप कार में चलते हो, फर्क क्या है? साइकिल से भी आप पहुंचोगे लेकिन समय ज्यादा लगेगा, साइकिल से भी पहुंचोगे समय ज्यादा लगेगा, बाइक से जाओगे तो समय थोड़ा कम लगेगा, बात वही है। तो बस समय की बात है कि आंसर पे तो पहुंचाएगा ये भी, आंसर पे ये भी पहुंचाएगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो थी और इसकी स्पीड बहुत तेज थी। तो ऐसा हुआ था, कमाल है। ऐसा उसके बाद में फिर ये जो हम ये बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? सीरीज के विस्तार की बात कर रहे थे। ये जो सीरीज के विस्तार हुए थे, इनके विस्तार आगे जाके न्यूटन ने भी इनको खोजा लगभग 1669 के अंदर, 1669 के अंदर अंदर न्यूटन ने भी इनका खोज किया। न्यूटन ने थोड़ा अलग तरीके से किया। एक चीज याद रखिएगा, माधवा ने जो जो बुक थी, माधवा सीरीज जो किताब, माधवा सीरीज के नाम से जिनको जाना जाता है, उसका विस्तार था, प्रूफ नहीं था कि कैसे आया। ये प्रूफ नहीं था कैसे आया, क्योंकि वो लोग इस बात को विश्वास नहीं करते कि उस समय प्रूफ के लिए कौन इतना सीरियस होगा। उस समय बस था कि बन गया तो उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, वो परिणामों पे ज्यादा बात करते थे। तो उन्होंने कैसे आया वो नहीं बताया, लेकिन न्यूटन ने इसको पहली बार 1670 में इसको बनाया। और इसके बाद में जो टेन इनवर्स वाला है वो जेम्स ग्रेगोरी ने बनाया 1671 के आसपास। ग्रेगोरी का भी नाम सुना होगा आपने, ग्रेगोरी 1671 में ग्रेगोरी ने बनाया था। और इसी टेन इनवर्स को बाद में लेबनीज ने आउकलन की सहायता से बनाया था 1673 के अंदर। और फिर आया एक बंदा जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसका नाम था ब्रुक टेलर। ब्रुक टेलर, उसने सारी कहानी ही बदल दी। वो टेलर सीरीज लेके आया और उसने समझा दिया कि साइन कॉस कौन है। मैं आपको तरीका देता हूं, इसको यूज करो और जिस चाहे उस फलन का विस्तार बना लेना। तो ब्रुक टेलर के बाद में सब हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने सब हिस्ट्री बना दिया। फिर उन्होंने तो वो तरीका ही इजाद कर दिया जिससे आप किसी भी सीरीज को बना सकते हो, बात ही खत्म। अब आप सीरीज बना लेना, साइन कॉस की जरूरत ही नहीं है, सबकी जिसकी चाहो उसकी बना लो। तो ब्रुक टेलर ने तो झंझट ही खत्म कर दिया। ये तरीका होता है। तो ये है हमारा भारत का इतिहास, कि हमने इसके बारे में उतना विकसित थे हम उस समय कि भाई इनके बारे में व्युत्पत्ति हमने की है, बनाए हैं तो व्युत्पत्ति जरूर की होगी। ठीक है, व्युत्पत्ति को हमने हाईलाइट नहीं किया, दिखाया नहीं, रखा नहीं, वो एक अलग बात है। हवा से तो आए नहीं होंगे, तो बनाए तो गए ही हैं। अब कैसे बनाए गए हैं वो एक अलग जिज्ञासा का विषय है,
और अद्भुत भी लगता है, सोच के भी लगता है कि tan इनवर्स का विस्तार उन्होंने उस समय कैसे किया, ये कमाल ही है। कैसे उनके दिमाग में आया कि इसका विस्तार ऐसे हो सकता है, वो बहुत गहरी जिज्ञासा का विषय है कि क्या उनका दिमाग इतना समृद्ध था, इतना डेवलप था कि वो इस तरीके से इनवर्स का विस्तार कर सके बिना अवकलन के। अभी हम जो भी विस्तार करते हैं ना वो टेलर सीरीज से करते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में आता है मुझे कि टेलर सीरीज से आप किसी का विस्तार करो आराम से हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट इस बात का है कि जब अवकलन था ही नहीं, क्योंकि अवकलन तो न्यूटन से शुरू हुआ है, उस समय तो नहीं था, 14वीं-15वीं शताब्दी में तो था ही नहीं अवकलन। अवकलन नहीं था, लिमिट नहीं थी, कंटिन्यूटी नहीं थी, तो उस समय उन्होंने विस्तार किया तो कैसे किया, ये विस्तार बनाया कैसे, वो बड़ा है जानने वाला, रोचक है कि कैसे उन्होंने किया था। ठीक है ना, चलो आ जाओ सवाल पे। कितना है इसका आंसर? सुन तो रहे हो ना आप लोग, कहानियां सुन तो रहे हो? तो इसमें पहले तो लगा देना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणा 1/3 2/3, ये आ जाएगा 8/9, पलट के ऊपर चला गया 9, 3 कट गया 6, 6/8, 6/8, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2, फिर tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/2 -1 माइनस 3/4 गुणा 1/2, ये कितना आ जाएगा 8, ऊपर 2, 5, 5/8, 5/8, 5/8 कट गया, π/4, 45 आ गया ना, 45 आ रहा है क्या? tan इनवर्स 2 आ रहा है। मेरा कैसे आ गया फिर? दोबारा देखता हूँ। 5, 5/8 आएगा, नीचे भी 8, 8 माइनस 3, 5/8, 5/8 से 5/8 कट गया, 45 आ रहा है। देखना मैंने गलती की है क्या? अच्छा 5/4 आएगा, हाँ ऊपर 5/4 आएगा, ठीक है, ऊपर 5/4 आएगा, नीचे 5/8 आएगा, कट के tan इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऊपर 5/4 आएगा, नीचे 5/8 आएगा, तो पलट के 2 बच जाएगा, tan इनवर्स 2। तभी तो ये जितनी भी चीजें होती है इनको यूनेस्को जो है वो ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे वो रखता है, इसलिए रखता है कि बड़ी बात ये नहीं कि आज आप उन चीजों को नहीं बना सकते, बिल्कुल आज आप उन चीजों को बना सकते हो, लेकिन बात यह है कि उस समय लोग कितने समृद्ध हुआ करते थे मानसिक रूप से, बौद्धिक स्तर पे उनका कितना बौद्धिक स्तर विकसित था, ये वो कैसे करते थे, क्योंकि जब उनके तरीकों को हम जानेंगे ना तो हम उन तरीकों से कुछ नए तरीके और इजाद कर सकते हैं, उन तरीकों से, क्योंकि उनके सोचने समझने की जो ताकत थी, जो तरीका था, है ना, चाहे वो कैसा ही रहा होगा, लेकिन वो तरीका देखने के बाद हमें शायद हम थोड़ा और अच्छा समझ सकें, है ना। कई बार वो तो तरीके, वो तो कोई तरीका तो अपनाया होगा उन्होंने, आज हमारे पास जो तरीके हैं वो तो हमारे जो अभी डेवलप हुए हैं वो है, उन्होंने भी तो कोई तरीके पक्के ही अपनाए हैं, तो वो जो तरीके अपनाए हैं वो जानेंगे तो गणित में और तरीके जुड़ जाएंगे, सवाल तो वही रहेंगे लेकिन उनके और तरीके जुड़ जाएंगे, यानी गणित की समझ और अच्छी हो जाएगी।
एक बुक थी इसके ऊपर, इंडियन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब राइटर का नाम तो मुझे नहीं पता, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, तो उसके वो काफ़ी चीज़ें थी उसके अंदर, और काफ़ी कुछ वर्णन उन्होंने किया था कि कैसे 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 भारत में जो गणित का इतिहास है और जो एस्ट्रोनॉमी का इतिहास है वो इम्प्रूव हुआ। एक्चुअली भारत को इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ्स में नहीं था, भारत को ज़्यादा इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी के अंदर। वो ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके ऊपर हमेशा से जो भारत का इतिहास है वो उन पे, ज्योतिष शास्त्र को देख लो, आज ज्योतिष शास्त्र जो विकसित हुआ है वो पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी तो है। यानी भारत को कहीं ना कहीं चांद, तारों, ग्रह, नक्षत्र, इनके अध्ययन करना था। इनका अध्ययन में मैथ्स जो है वो एक औजार की तरह काम आता था। तो मैथ्स का विकसित होना एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी का कारण था। एस्ट्रोनॉमी जो ज्योतिष शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, बनाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए गणित की आवश्यकता थी, और इस तरीके से गणित का भी आविष्कार होता चला गया। जबकि अगर हम बाकी देशों में देखें तो बाकी देशों में गणित का विकास बिजनेस के लिए हुआ था, व्यापार के लिए हुआ था। आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाके देखोगे तो गणित का विकास उन लोगों ने व्यापार के लिए किया, कि व्यापार को कैसे अच्छा किया जा सकता है, व्यापार को कैसे, या फिर कोई ने महानता साबित करने के लिए, कोई अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए गणित के ऊपर काम करता था। लेकिन भारत का जो पूरा का पूरा गणित तंत्र है वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो किसी को आर्यभट्ट है, आप माधवाचार्य है, जो भी गणित के जिनके भी विद्वानों के नाम सुनोगे, वो सबके सब एस्ट्रोनॉमर थे। सबका ज्योतिष शास्त्र या ब्रह्मांड विज्ञान से, इनसे ही लेना देना था। गणित तो टूल था उनके लिए। तो पहले दो टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दो, टेन इनवर्स 2x, 2 × -8 14 हो गया, 1 माइनस ये 49 हो गया, 2x/1 - x²। ये हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये 48 हो गया, माइनस कट के 14, 48, ये हो गया 7/24। बाहर कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स बना लो। कॉस बनाओगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो जाएगा 25, लंब बटा आधार बटा कर्ण 24/25, ये हट जाएगा, ये 24/25 आ गया। हाँ, 2 tan−1 का लगा तो दिया ना, 2 tan−1 x का लगा दिया। अगला सवाल, tan cos इनवर्स 4/5, अंजलि तुमने माइक ऑन कर रखा है। रेज हैंड वाला जो बटन है वो प्रेस कर रखा है। रेज हैंड वाला जो ऑप्शन है वो तुमने प्रेस कर रखा है, उसको देख लेना। अंजलि, तुम्हारा रेज हैंड वाला जो बटन है वो प्रेस किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं।
इसे 10 बना ले। ये हो गया हमारा आधार, ये हमारा हो गया कर्ण, तो इससे लंब आ जाएगा 3। 10 यानी लंब, लंब 2 है। 10 को क्यों बदले, है ना, 10 को क्यों बदले, खाली कॉस को बदल देते, काम हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब बटा आधार 3/4, 10 इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स तीन बटा चार प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4, ऊपर लघुत्तम लेंगे तो 12, 9 प्लस 8, 12/7, 17/7, 12, 12 में से 6 गए 6, 17/6, ठीक है। अगला सवाल, बिल्कुल धर्मेंद्र, एकदम सही है। कॉस 2 कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। पहले 2 कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दो, फिर साइन को कॉस में बदल दो, फिर सूत्र लगा दो, पहले इन पे, फिर इसे कॉस में बदल दो। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। फिर इसको ले अगर हम, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, आधार हमारा हो जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 24, 24 का हो जाएगा 2√5,
2√5 चौबीस का होगा 6 चौक 24 यानी 2√6। तो कॉस अंदर आ गया कॉस इनवर्स 2x² -1 x की जगह 1/5 तो ये हो गया 2/25 25 माइनस 2 यानी 23/25 प्लस कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण आधार है 2√6/5। अब यहाँ पे हाँ आइडेंटिटी से, हाँ बिल्कुल सही है यार, आइडेंटिटी से जल्दी हो जाएगा, ये तो ध्यान ही नहीं गया यार, बिल्कुल सही कहा, आइडेंटिटी से जल्दी हो जाएगा। तो ये जो 2 कॉस इनवर्स है इसको आप 2 बार लिख लेंगे, कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 और ये बन गया आपका 90 π/2। 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस, इसे चेंज कर लो साइन में, वही आ गया कितना 2√6 ये कट गया 2/5। यहाँ पे सीधा नहीं कटेगा, सीधा कटेगा तो 3π/2 आएगा, कॉस वाले की जो लिमिट है वो है 0 से पाई, कॉस की जो लिमिट है वो है 0 to पाई, ये तो ज्यादा जा रहा है, ये तो ज्यादा जा रहा है, तो वैसे ही आप वही विज्ञान लगा सकते हो कि पाई और 2π के बीच में है ये। टेस्ट वाली क्या, 2π माइनस कर दो, 2π - π/2, ये लो, ये तो आराम से ही हो जाएगा, 2π - π/2 कर दिया और उतने में रहेगा, 2π - π/2 3π/2 ही होता है ना, बदला कुछ है नहीं, और कॉस में कौन भी छोटा हो गया, ये बन गया cos π/2, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया π/2। अच्छा ये जो अभी जिसने बताया था भाई बहुत बढ़िया, कई बार देखो चीजें नहीं दिखती, आंखों के आगे रहती है, मैं लग रहा था इसके अंदर, और टाइम पे दिख जाए ना वो बड़ी बात होती है, तो
जिन लोगों ने भी इसको देखा, सही समय पे देखा और ऐसे किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। यही चीज़ दिखने लग जानी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो है ना, जो आपको पैटर्न है ना सवाल का पैटर्न बना हुआ है, देख वो ध्यान गया नहीं, 1/5 यहाँ भी था, 1/5 यहाँ भी था, तो ऑब्वियसली बात है, वो 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो जो गलत रास्ता है जो मैंने अपनाया था, वो गलत था, पक्का गलत था। निश्चित तौर पे इतना टाइम खाता, इतना टाइम बर्बाद करता कि 4-5 मिनट भी चले जाते और सवाल शायद बाद में बिखरता, वो काफ़ी लंबा-चौड़ा बिखर जाता। तो बढ़िया था, सही समय पे सही दिमाग लगाया और सवाल अच्छा था, सही में सही सवाल अच्छा था। ऐसे सवाल होने चाहिए, एक रास्ता गलत जाना चाहिए, एक सही जाना चाहिए। सही अपनाओगे तो सही जगह पहुँच जाओगे, गलत अपनाओगे तो उलझ के रह जाओगे, 5-6 मिनट खराब हो जाएँगे। तो ऐसे सवाल बनाने वाले को धन्यवाद और जिन लोगों ने सही समय पे इसको ढूँढा, उनको धन्यवाद और शाबाशी भी। किसने कहा था मुझे नहीं पता, जिसने भी कहा था, है ना, वो मैसेज था, याद नहीं किसका है, लेकिन जिसने भी ढूँढा, जिसने भी इसको सबसे पहले देखा, उन सबको शाबाशी। सवाल बनाने वाले को भी शाबाशी और यहाँ पे जो भी आपने किया, जिन लोगों ने ऐसे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बनाया है, फिर किया है, उनको भी शाबाशी। तो वो तो हो गया, आगे बढ़ें। चलो, सवाल नंबर 29। हाँ, बिल्कुल किया था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता ही हूँ, आप लोग मुझसे बहुत अच्छे स्मार्ट हो, मुझ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग। बस हमारे पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। इस चीज़ का एक फ़र्क है, बाकी लोग इंटेलिजेंसी में तो आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। स्मार्टनेस में आप, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप युवा हैं, आप लोग अच्छे ही होंगे। आने वाली पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी से बुराइयाँ कर सकते हैं, बाकी आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पे पीछे वाली पीढ़ी से ज़्यादा बढ़िया होगी। ये बात सच है। अगर ऐसा नहीं होता, तो दुनिया विकास कैसे करती? सोच के देखो, दुनिया अगर विकास कर रही है, दुनिया आज चाँद पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जा रही है, ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तभी हो ना कि आने वाली हर पीढ़ी अच्छी हो रही है। आने वाली हर पीढ़ी पुराने वाली पीढ़ी से ज़्यादा अच्छी है। तभी तो हम चाँद पे जा पा रहे हैं, तभी तो हम मंगल पे जा पा रहे हैं। सोचो अगर पीढ़ियाँ खराब आती, तो गुफ़ाओं में जाते हैं वापस, रिटर्न टू केव होता फिर। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, आने वाली पीढ़ी जो है, वो पीछे वाली पीढ़ी से, हम बकवास करते रहते हैं पुरानी पीढ़ी वाले लोग कि वो पहले घी ऐसे होता था और हमारे टाइम पे ऐसे होता था, कुछ नहीं होता था हमारे टाइम पे, परेशान ही होते थे। बस वो अपनाना नहीं चाहते नए टेक्नोलॉजी को, नए लोगों को शाबाशी नहीं देना चाहते, ये दिक्कत है। बाकी हमारा जो भी पीछे वाली पीढ़ी था, उसके समय ज़्यादा ही बुरा होता था। आने वाली हर पीढ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, ज़्यादा सभ्य है, ज़्यादा बढ़िया है ना? तो आप लोग निश्चित तौर पे हमसे ज़्यादा बेटर हैं और उम्मीद भी यही करते हैं हर कोई। भैया जैसे पिता है, तो पिता क्या उम्मीद करता है कि उसका बेटा जो है, उसकी जो बेटा है, बेटी है, वो उससे ज़्यादा बढ़िया हो, है ना? तो एक गुरु भी यही इम्प्रूव करता है कि उसके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलेगी। दुनिया ऐसे ही चलेगी, वरना अगर आप मुझसे कमज़ोर होंगे, तो हम गुफ़ाओं की तरफ चल पड़ेंगे वापस। सारे ताम-झाम समटा के, निपटा के, बेच-बूझ के गुफ़ाओं में वापस चले जाएँगे हम लोग। तो इसलिए आप निश्चित तौर पे हमसे बेहतर जनरेशन है। हाँ, ये मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है। कोट इनवर्स का सूत्र लगा दो। प्लस वाला जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है अल्फ़ा बीटा माइनस 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस बीटा। कोट में दिक्कत आए तो tan में बदल लेना। कोट में दिक्कत आए तो tan में बदल लेना। कोट से कोट इनवर्स हटा दो, x बराबर आ गया अल्फ़ा बीटा माइनस 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर कोट का याद है फ़ॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो tan में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, tan बदल के आराम से हो जाएगा। tan बदलने पे भी यही आंसर आएगा। tan बनाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा अल्फ़ा, tan इनवर्स 1 बटा बीटा
tan इनवर्स 1/x। अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा -1। अल्फा बीटा लघुत्तम कट ही जाएगा। x बराबर अल्फा बीटा -1। अभी जो मुझसे जो पुरानी जनरेशन है वो तो ज़्यादातर यही शिकायत है, घी बहुत चोखो आतो, घी बहुत साफ आतो, घी प्योर हो, सब्जी प्योर आती, बढ़िया सब्जी आती, और बढ़िया गेहूं हो, बढ़िया चावल, हाँ एकदम कोई मिलावटी को नहीं हो, मिलावट नाम की कोई चीज को नहीं। तो मैंने पूछ कर देखो, अगर वहां से बात करा आप कि भाई बाट वे जो ज्ञानी लोग है वे बूढ़िया जी का परेशान करे सर ने, और सर ने चक्रा क्यों है, वे तंग कर रखे है बन, अगर पूछा तो थाला टाइम में मुश्किल से 10 टाबर अगर जन्म लेता तो हमसे 2 टाबर बचता। डेथ रेट जो थी भारत की वो 22% से ज्यादा थी बच्चों की, यानी 100 बच्चों में से लगभग 78 बच्चे जो होते थे डेथ हो जाती थी। अब बताओ, और फिर भी वे गुणगान गावे कि घी श्योर, तेल श्योर, चीनी सीर, बाजरो श्योर, गेहूं श्योर, है ना। तो बकवास है, बकवास है, पूरी बकवास है। अगर कोई आदमी गांव में मर जाए तो लोग मार गिरता, भूत प्रेत समझ लुगान तो पक्का मारता, भूत प्रेत बना बुणु बन बैठी के बैठी सल्टा देता। तो वो नीम के नीचे से गयो, वो भूत तोड़ लियो, और वो प्रेत तोड़ लियो, और वो हवा निकल गई, वो पून लाग गई, ये बीमारियां तो खत्म होगी कम से कम। एटलीस्ट ये बीमारी तो खत्म होगी, नहीं आप बीमारियां से ही लोग मर जाता। मतलब कुल मिला के बुरा दौर था। अब दौर जो भी आ रहा है, जो आगे आ रहा है, आज जो भी है उससे आगे वाला दौर और अच्छा होगा, उससे आगे आएगा वो दौर उससे भी अच्छा होगा। अच्छा, नहीं मैं तो कई बार ज्यादा बहस करता ही नहीं हूँ उनसे, लेकिन बताता हूँ, सोचता हूँ तो है कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। बैलगाड़ियों में जाया करते थे, ऊंट गाड़ियों पे चला करते थे, है ना। कहीं पहुंच टाइम पे पहुंचने का कुछ आज सारे संसाधन है, आज आप कहीं भी जा सकते हैं। आज आपका दूर दराज कोई बैठे है, आप बात कर सकते हैं, आप उसे लाइव आ सकते हैं, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप घर से पढ़ रहे हो। यार मतलब स्वर्ग में हैं हम लोग, मिनी स्वर्ग तो कह ही सकते हो आप, है ना। बड़ा स्वर्ग ना कहना चाहो, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट नहीं पता स्वर्ग वाला, लेकिन एटलीस्ट मिनी स्वर्ग तो कह ही सकते हो कि मिनी हेवन में है अभी अपन, है ना। जो मन में आए वो देखो, जो मन में आए वो चलाओ, जो मन में आए वो जानो। मैं पहले बता दें कि आईपीएल के जब शुरू में आईपीएल हुए थे, तो आईपीएल रात को जब 11 बजे खत्म होते थे तो कई बार मैच देख नहीं पाते थे, तो देख नहीं पाते तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन जीता था। तो अगले दिन भी अखबार में भी वो छपता नहीं था कि कौन जीता, क्योंकि उसका बड़ा कारण था कि रात को अखबार भी 10 बजे 11 बजे छप जाता था, तो अखबार में भी वो खबर नहीं आती थी कि कौन जीता। फिर तीसरे दिन जब अखबार आता था उसमें जो टेबल आती थी, उससे पता चलता था कि आईपीएल में परसों रात को कौन जीता था। मतलब 2 दिन बाद में, ये कोई ज्यादा बड़ी पुरानी बात नहीं है। यहाँ से 15 साल पीछे जाके देखोगे तो ये खबर थी। 15 साल पहले एक मैच अगर मिस हो गया तो 2 दिन बाद आपको पता चलता था कि कौन जीता था। आज हर सेकंड आपको पता होता है कौन जीता, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, और फिर भी शिकायतें कर रहे हैं। आज आप किसी को ट्रेन में बिठा के आओ, ट्रेन कितनी लेट है, कितनी बजे आएगी, कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंचने वाली है। इवन चाहो तो जो ट्रेन में बैठा हुआ उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो, रेलवे स्टेशन पे जो है वो पिज्जा, या जो पिज्जा हट वाले हैं वो वहां पे ट्रेन में पिज्जा पकड़ा देंगे उसको। हद हो गई, फिर भी शिकायतें करते हैं। आज ये तो छोटा सा है, इसको फटाफट निपटा देते हैं। लो देखो, ये tan इनवर्स x बटा वाई
y कॉमन ले लो ऊपर से, और ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट करने पर, कॉमन लेकर कट करने पर, ठीक है, वो फॉर्मूला बन गया उधर वाला बंदा फॉर्मूला बन गया। ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। चाहो तो लगा लो, लगाने के बाद में वही आएगा, लगा के देख लो वही आएगा, है ना। इससे फायदा ये हुआ कि ये कट गया, ये tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 बराबर π/4, π/4, ये आपका आंसर आ गया। तो लो फाइनली 30 क्वेश्चन हो गए, इसी के साथ क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। और देखो अगर मुझे लगा तो एक क्लास और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लगा दूंगा, वरना मोटा मोटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही है, यही चीज़ें बार बार घूम रही है। तो देखते हैं, कल देखते हैं, कल अगर जरूरत पड़ी, अगर मुझे लगा कि कुछ सवाल टाइप के सवाल बाकी हैं, थोड़े से और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो कल इसको कंटिन्यू कर देंगे, नहीं नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो दो उसमें शायद भरा जा रहा है क्या उसके अंदर, उसमें कह रहे थे ना कि सी टेट 2023 वालों को शामिल नहीं करेंगे, क्या अब आ गया क्या सी टेट 2023 को शामिल कर रहे हैं क्या, सी टेट 2023 को शामिल कर रहे हैं क्या वो लोग। पहले आया था ना एक नोटिफिकेशन कि इसमें 2023 वालों को शामिल नहीं करेंगे और पहले वालों को ही शामिल करेंगे, ऐसा कुछ था ना पहले। अगर कर रहे हैं तो भरो फार्म, अगर आप लोगों को शामिल कर रहे हैं तो बिल्कुल भरो, बेट टॉक भरो, कोई नहीं रोके, एक भर दो, कोई भी पीजीटी भर दो, टीजीटी भर दो, क्योंकि फीस थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस है, फीस सही में बहुत ज़्यादा है, एक फॉर्म भर दो। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों भर दो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई एक भर दो, टीजीटी पीजीटी में से आपको जो ठीक लगे, जिसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, उसमें से कोई एक भर दो। और अच्छा ऐसे कोई कंडीशन नहीं है क्या, ठीक है फिर तो भर दो, बिल्कुल भरो, स्वागत है आपका। नहीं है सर, बिल्कुल भर दो, फिर भर दो, सोचो ही मत, भर दो। पेपर, एक पेपर का अनुभव बहुत बड़ा होता है, एक पेपर का अनुभव बहुत बड़ा होता है। जिस दिन आप ईएमआरएस में सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, अलग ही तो कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही चीजें हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि है ना, बूस्ट चाहिए होता है, तो बूस्ट वहां से मिलता है। आप रिटर्न पास करते हो तो एक फर्क आता है कि इतने लोगों में मैंने रिटर्न पास किया, फिर इंटरव्यू में जाते हो तो आपको पता होता है कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है, किस तरीके से पूछा जाता है, अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है आपकी जो तैयारी है वो। तो पेपर जरूर दो, हाँ बिल्कुल भरिए, पक्का भरिए। और निश्चित तौर पे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो, मैं भी जब आप, ये क्लासेस होती है और होती है, तो मुझे लगता है कि आप में से कई लड़के तो ऐसे हैं जिनका ईएमआरएस में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कुछ लोगों के बारे में तो मैं श्योर ही हूँ कि आप लोगों का हो ही जाएगा। अच्छा 2023 ऑप्शन नहीं है ना उसके अंदर, तो कह रहे हैं हम 2023 का ऑप्शन शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो आप लोगों में से कहीं मैंने पढ़ा था, और उसमें ये था कि 2023 सी टेट वालों को वो अप्लाई नहीं करवा रहे हैं, तो ऑप्शन दे नहीं रखा उन लोगों ने। देख लेना, अगर अप्लाई किया जा सकता तो बिल्कुल करो, और नहीं किया जा सकता तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। तो अगर अप्लाई किया जा सकता है तो ट्राई कर लेना, और ज़रूर एग्ज़ाम देना। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे उम्मीद है कि इनका ईएमआरएस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। नहीं, लग रहे हो तुम लोग, कई ऐसे लग रहे हो अभी। थोड़े दिन, ये जो जैसे ही ये निकलेगा ना, अक्टूबर निकलेगा, नवंबर में मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा। और अगर आप भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं मेरे से कि मैं बता दूं कि किसका ईएमआरएस में होगा, तो नवंबर में टेस्ट सीरीज आ जाएगी ईएमआरएस वाली, और दिसंबर के पहले वीक में मैं मेरी तरफ से रिजल्ट आउट कर दूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो संभावित है जिनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर भविष्यवाणी ही करवाना चाहते हो तो दिसंबर तक रुको, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रुको, मैं घोषणा करवा दूंगा मेरी तरफ से कि भाई ये तो पक्के ही हैं, हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम को फिर से क्लास में, ठीक है।